वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आज आपको 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। सुबह की क्लास आपको नहीं मिल पाई थी, इस वजह से अब ये आपको क्लास दी जा रही है। तो स्टार्ट करें, सिर्फ रिविजन क्लास है। पहला प्रश्न देखो, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल सारा सिस्टम हो रहा है करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? जपाइगो के साथ। किसके साथ है? जपाइगो के साथ समझौता किया है। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीम रही। देखो, राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता भरतपुर में हुई थी और विजेता भरतपुर और उपविजेता अजमेर। और मैं आशा करूंगा कि सभी विद्यार्थियों ने राजस्थान की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स 2023 जो एक तो आरएस के एग्जाम के लिए जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक संगणक, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आप सबने ले ली होगी। ऑफलाइन सुविधा है और ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन 80 580 22 001 इस नंबर पे, यानी जो ऑफलाइन चार्ज है 135 रुपये, वही ऑनलाइन का है 135 रुपये। आप 135 रुपये पे करके इस नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल दें, अपना डाक का एड्रेस लिख दें, आपके पास बुक ऑर्डर हो जाएगी। और इसके साथ ये मानचित्रावली जो नवगठित जिले हैं और संभाग है उनकी जो मानचित्र के हिसाब से आपको फ्री दी जा रही है। तो जरूर ये पुस्तक लें और सुबह करंट के अनुसार तैयारी करें। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित केप मंसूरी व यशिता कुमावत का संबंध किस खेल से है? तो ये वुशु की खिलाड़ी है। पिछले सप्ताह में हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उनका एक रिवीजन आपको दिया जा रहा है। पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताओ। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को, पचरंग चोला पैन सकीरे। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती। और ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 गायत्री देवी। यह सत्य क्योंकि डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया, यह ध्यान रखना। और 1 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्जाम है, उसके लिए आपको लगातार क्लास दी रही है। रोज शाम 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2013 से हुई थी, 2 अक्टूबर 2013 से। 15-17 सितंबर 2023 को, यानी 15 से लेकर आज 17 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन किया जा रहा है। जल महल जयपुर में, जो मानसागर झील है उसमें जल महल है, वहां पे किया जा रहा है। आज 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। और दूसरी आज भाद्रपद शुक्ल दूज है, जिसको हम बाबेरी बीज कहते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस इस दिन हम आज बनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसमें सत्य कथन बताओ। 14 सितंबर हिंदी दिवस था, उस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए गए। हिंदी साहित्य विद्या में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोथले को और कृषि विद्या में डॉक्टर सत्यवीर सिंह और रामविलास को। तो प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किस विख्यात जीव वैज्ञानिक व पर्यावरणविद का निधन हो गया? राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किस विख्यात जीव वैज्ञानिक और पर्यावरणविद का निधन हो गया? डॉक्टर सुरेंद्र मल महनोत। जोधपुर की सीए की खान का पहला हीरा माने जाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया। जोधपुर की सीए की खान का पहला हीरा माने जाने वाले जिनका निधन हो गया, उनका नाम है प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, यानी प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह भंडारी। अजीत सिंह भंडारी। 14-15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहां किया गया? 14 और 15 सितंबर को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर, और जिसके महानिदेशक हैं एनसी गोयल। आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं नानक क्लासेस शिव सर नाम से साइट, उसमें भी मैं डेली ये आपको योजना वगैरह है, डेली जो क्लास लेता हूं उसके क्वेश्चन भी वहां डाल रहा हूं, तो वहां भी आप विजिट कर सकते हो। इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में
आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आदित्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। ला लिस्टे पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? ला लिस्टे पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तेजस्वी चंदेला, जो जयपुर की हैं। निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ? और G20 का मैंने वीडियो भी दे दिया नानक क्लासेस शिवसर पर। उदयपुर में हुआ, जोधपुर में भी हुआ और जयपुर में हुआ। कोटा में किसी भी प्रकार का G20 सम्मेलन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फलोदी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? रोज आपको एक जिला करवा रहा हूं, तो फलोदी जिला है वो जोधपुर संभाग के अंदर आता है। फलोदी जिला जोधपुर से और कुछ जैसलमेर का भाग काटकर इसको बनाया गया है। कोविन की तर्ज पर चज्जा बच्चे को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन के लिए किस एकीकृत पोर्टल की शुरुआत हुई है? तो यूविन पोर्टल। ध्यान रखना, पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह यही हर चीज इनके माध्यम से होती है, तो इनका पता होना चाहिए। पेपर में सीधा ही आ जाएगा यूविन पोर्टल का संबंध किस विभाग से, ये भी आ सकता है तो चिकित्सा विभाग से, और या कोई वो लाइन दे देगा जैसे। तो यूविन पोर्टल कोविड जो कोविन था उसकी तर्ज पर बच्चों के जो टीके लगते थे उनके लिए पोर्टल था, उसी प्रकार बना है। जालोर जिले से अलग हुए सांचौर जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? जालोर से अलग हुआ सांचौर, जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, इसकी सीमा सिरोही से भी लगती है, बाड़मेर से भी लगती है, बालोतरा से भी लगती है, लेकिन सलूम्बर से नहीं लगती। सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ जिला है। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? पहली बार ये आरपीएल हुआ है, तो मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा पक्का। और शाम को आज 8 बजे खेल परिदृश्य की क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी राजस्थान की स्पेशल। जयपुर इंडियंस ने जीता, किसको हराया? जोधपुर सनराइजर्स। 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट व सिटी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो सीधी सी बात है, बहुत ही चर्चा में है। कोटा के अंदर देखो, एक तो स्नेक पार्क है, ठीक है, स्नेक पार्क। कोटा में अबेड़ा पार्क जो राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है, और कोटा के अंदर ही ऑक्सोजोन पार्क का उद्घाटन किया गया। कोटा के अंदर ही स्ट्रेस पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। एक अपराधी एक पुलिसकर्मी जो है वो भी कोटा के अंदर चलाया गया। चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल साहित्य घाट, जो घाट बने 27 घाट, मैंने पूरा विवरण आपको बताया था। चंबल घंटा बन रहा है, बड़ा घंटा लगाया गया है। चंबल माता की मूर्ति है, केटल फ्री है, सिटी पार्क बनाए गए, बहुत सारी। वर्तमान में 2 दिन 12 और 13 सितंबर को यहाँ गजब के पर्यटक स्थलों का उद्घाटन किया गया। चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, इनका उद्घाटन जो वहां से ही विधायक हैं और नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री हैं, इलेक्शन मंत्री हैं, शांति कुमार धारीवाल। राजस्थान के युवा कलाकार योगेश छिब्बा ने दिल्ली में G20 समिट में राजस्थान की किस जिले की कला का प्रदर्शन किया? तो चित्तौड़गढ़ के अकोला की जो रंगाई छपाई है। G20 जो राष्ट्राध्यक्ष वहां दिल्ली के अंदर आए थे, तो वहां उन्होंने ये कलाकारी देखी थी। 11 सितंबर 2023 को 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो बस्सी जयपुर के अंदर। कहां पे? बस्सी जयपुर के अंदर 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई। जैसे निवाई टोंक से इंदिरा गांधी ग्रामीण योजना की शुरुआत हुई, इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत हुई, सॉरी। गुलाबपुरा भीलवाड़ा से जो पशुधन कामधेनु योजना की शुरुआत हुई। भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो शांति कुमार धारीवाल के द्वारा। प्रदेश में पाटीदार, डांगी, पटेल और आंजना समाज के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो सरदार पटेल कल्याण बोर्ड। हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव अमिताभ बच्चन के बीसी में पहुंची, इनका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले की ये नीरू यादव, ठीक है। अभीर, लंबी अभीर की पंचायत समिति सरपंच भी रह चुकी है और हॉकी खेलती थी, इसलिए हॉकी वाली सरपंच। और किसानों के लिए काम करने के लिए इन्होंने नाबार्ड के साथ समझौता भी किया था, तो चर्चा में है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में किस जिले के 7 वैज्ञानिकों ने स्थान बनाया है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी विश्व के 2% वैज्ञानिकों में जोधपुर के 7 वैज्ञानिकों ने स्थान बनाया। जैसे काजरी IIT वहां वैज्ञानिक है उन्होंने। जपत माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? जपत माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना चंदबाजी पुलिस थाना, जयपुर ग्रामीण।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया? तो ये किया 24 अगस्त 2023 को। ठीक है, प्रथम चरण 15 अगस्त 2022 को चला था और हमारे 29 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त हो चुकी है। 2025 तक देश राज्य प्रदेश को टीबी से मुक्त करना है। ठीक है, और 4 जिलों को रजत पदक और 4 जिलों को कांस्य पदक मिल चुका है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। खुशी पूनिया बॉक्सर है, बिल्कुल सही है। अश्विनी बिश्नोई कुश्ती है, ये भी सही है। जय भगवान कबड्डी के हैं, ये भी सही है। नीरज बलोदा क्रिकेट के, ये गलत है। नीरज बलोदा हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं, यानी एथलीट है। क्या है? एथलीट। तो डी इसका उत्तर है, हो जाएगा। प्रदेश में 10 सितंबर 2023 से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ निवाई टोंक से कितनी रसोइयों के संचालन से हुआ है? तो वो हुआ है 400, यानी टोटल कितनी? 1000। जब सखी योजना के तहत एक दिन मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की थी, उस दिन कहा था कि 1000 ग्रामीण रसोई योजना शुरू करेंगे, लेकिन प्रथम चरण में कितनी कर दी? 400, और जल्द ही अब 600 और है, उनको भी कर दिया जाएगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में राजस्थान किस नंबर पे है? सितंबर 2023 तक की अपडेट में देश में राजस्थान 5वें स्थान पे है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने प्रदेश के किन स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है? तो मीनार तालाब उदयपुर, कनवास पक्षी विहार कोटा, चंदलाई जयपुर, चांदन जोधपुर और लूणकरसर बीकानेर, उपयुक्त सभी। 11 सितंबर 2023 को आयोजित 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को क्रमशः शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किए गए? तो 34 को तो शिक्षा विभूषण और 108 को शिक्षा भूषण। और आपको मैं बता देता हूं, नानक क्लासेज ऐप के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट अफेयर्स राजस्थान की, मात्र 100 रुपए में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, और मंथ पूरा होते ही आपको उस महीने की पीडीएफ मिल जाती है, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, जिसका आप क्या कर सकते हो? प्रिंट निकाल सकते हो। और ये आप ज्वाइन कर लो। जनवरी से लेकर अब अगस्त तक आपको डाल दिया, अब दिसंबर तक आपको पूरा मिलेगा। और ये शाम 6 बजे संडे को छोड़कर रोज टेस्ट आता है राजस्थान सामान्य अध्ययन का, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। एक सीरीज पूरी होगी, दूसरी फिर स्टार्ट 31 दिसंबर तक आएगी। तो ये राजस्थान की, बाकी टेस्ट सीरीज टोटल हमारी चल रही है। अगला प्रश्न देखो, बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया गया? बीएसएफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब से कब तक चलाया गया? तो 11 से 17 अगस्त 2023 को। तो ये आज के क्वेश्चन थे जितने भी हमने पढ़े टोटल, क्योंकि सप्ताह में जितने हमने पढ़े थे उसका हमने डिस्कस कर लिया। इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करते रहें। आज सुबह ये क्लास नहीं मिल पाई तो अब शाम को आपको ये क्लास दी जा रही है। बाकी ये पुस्तक है, ये पुस्तक हर विद्यार्थी के टेबल पर होनी चाहिए। सुबह उठकर 15 से 20 मिनट डेली आपको अध्ययन करना ही करना है करंट अफेयर्स का, क्योंकि आज के जमाने में करंट अफेयर्स के 5 से जो 10 प्रश्न आते हैं वो वास्तव में, वो कहते हैं ना, गेम चेंजर होते हैं। आपकी सफलता, आप बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि जीके और बाकी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन करंट अगर आप डेली अपडेट रहो, 15 से 20 मिनट डेली के निकाल के क्लास लेते रहो और ये बुक्स तक पढ़ते रहो, तो आप बाकी विद्यार्थियों से आगे रहोगे। बस इसके लिए मेहनत करनी है। और करंट पढ़ने का मतलब हमें ऑल इंडिया राजस्थान की हर एक अपडेट का पता है। हमने 2 चैनल, प्रताप क्लासेज पे आपको इंडिया दे रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल दे रहे हैं, और नानक क्लासेज पे आपको राजस्थान दे रहे हैं। हर एक अपडेट आपको मिल रही है। सुबह 15 से 20 मिनट करंट पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो पूरे दिन आपको लगेगा दिन भर में क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, वो सारी बातें पता लगेगी। आप आसानी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया उसको क्रैक कर सकते हो। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।